नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपके दिल को छू जाएगा। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक नन्हा खरगोश अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही शरारती और जिज्ञासु था। वो हमेशा नई चीजों को जानने और समझने की कोशिश करता रहता था। एक दिन चिंटू ने अपने दोस्तों से सुना कि जंगल के उस पार एक जादुई तालाब है, जिसमें नहाने से कोई भी जानवर तेज दौड़ने लगता है। चिंटू ने सोचा कि अगर वह उस तालाब में नहाएगा तो वह सबसे तेज दौड़ने वाला खरगोश बन जाएगा। ये सोचकर उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह तालाब को खोजने जाएगा। चिंटू के माता पिता ने उसे समझाया कि जंगल बहुत खतरनाक हो सकता है और उसे अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन चिंटू नहीं माना। वो अगले दिन सुबह सुबह उठकर चुपचाप घर से निकल गया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चलते चलते चिंटू को कई तरह के जानवर मिले। किसी ने उसे रोका, किसी ने उसे डराया, लेकिन चिंटू बहादुरी से आगे बढ़ता गया। चलते चलते वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, जहां एक उल्लू बैठा था। उल्लू ने चिंटू से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो, छोटे खरगोश? चिंटू ने उल्लू को जादुई तालाब के बारे में बताया। उल्लू ने हंसकर कहा, ओह, तो तुम उस तालाब की तलाश में हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वह तालाब सिर्फ एक कहानी है? असली ताकत तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी मेहनत और लगन में। चिंटू को उल्लू की बात समझ में आ गई। उसने सोचा, अगर मैं खुद पर विश्वास करूं और मेहनत करूं, तो मैं बिना जादुई तालाब के भी तेज दौड़ सकता हूं। चिंटू वापस अपने घर लौट आया और रोज सुबह दौड़ने का अभ्यास करने लगा। कुछ ही महीनों में वह इतना तेज हो गया कि गांव के सभी खरगोशों में सबसे तेज दौड़ने वाला बन गया। इस तरह चिंटू ने समझा कि असली जादू किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि खुद के अंदर छिपा होता है। चिंटू अब अपने गांव में बहुत मशहूर हो गया था। उसकी मेहनत और लगन की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। सभी जानवर चिंटू की तारीफ करते थे और बच्चों को उसकी तरह मेहनत करने की सलाह देते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता में आसपास के सभी गांवों से जानवर आए थे। चिंटू ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। उसके माता पिता ने उसे बहुत हौसला दिया और कहा, हम जानते हैं कि तुम अपनी मेहनत से जीत हासिल करोगे। प्रतियोगिता के दिन सभी जानवर उत्साहित थे। दौड़ शुरू होते ही सभी जानवर तेजी से दौड़ने लगे। चिंटू भी पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन बीच रास्ते में एक और खरगोश, जिसका नाम बंटी था, ने चिंटू को धक्का दे दिया। चिंटू गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। चोट के बावजूद चिंटू ने हार नहीं मानी। उसने उठकर फिर से दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी गति बढ़ाई और सभी को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर आ गया। अंत में चिंटू ने वह दौड़ जीत ली। दौड़ खत्म होने के बाद सभी ने चिंटू की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ की। बंटी, जिसने उसे धक्का दिया था, उसके पास आया और माफी मांगी। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, चोट और मुश्किलें हमें और भी मजबूत बनाती हैं। इस घटना के बाद चिंटू न केवल तेज दौड़ने वाला खरगोश बल्कि पूरे गांव का हीरो बन गया। उसने सभी को ये सिखाया कि कठिनाइयों से डरने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। चिंटू की कहानी ने गांव के सभी बच्चों को प्रेरित किया कि मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। चिंटू की जीत के बाद गांव में उसकी चर्चा हर तरफ होने लगी। लेकिन चिंटू के लिए ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। वह जानता था कि उसे और भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें सभी जानवरों को अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करने का मौका मिला। चिंटू ने सोचा कि वह अपनी दौड़ने की कला के अलावा कुछ नया करके दिखाएगा। लेकिन क्या? चिंटू ने सोचा कि वह गांव के छोटे बच्चों को दौड़ने और कसरत करने की ट्रेनिंग देगा, ताकि वे भी फिट और तेज बन सकें। उसने अपने माता पिता से बात की और उनकी मदद से गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रशिक्षण शिविर शुरू किया। शुरू में बच्चे थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन चिंटू ने उन्हें धीरे धीरे दौड़ने, कूदने और शरीर को मजबूत बनाने की तकनीकें सिखानी शुरू की।
वो उन्हें समझाता था कि जीतने के लिए सिर्फ तेज दौड़ना नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर और आत्मविश्वास भी जरूरी है। चिंटू ने बच्चों को हर दिन एक छोटी सी कहानी सुनानी शुरू की, जिसमें मेहनत, ईमानदारी और कभी हार न मानने की सीख होती थी। बच्चों ने बहुत जल्दी चिंटू की बातें माननी शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में उनके अंदर एक नई ऊर्जा और जोश आ गया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में हर तरह के खेल और प्रतियोगिताएं थीं। चिंटू के प्रशिक्षण शिविर के बच्चे भी उस मेले में भाग लेने के लिए तैयार थे। बच्चों ने अपनी अपनी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और एक के बाद एक जीत हासिल की। मेले के अंत में जब बच्चों ने अपने अपने पुरस्कार लिए तो सभी ने चिंटू को धन्यवाद दिया। चिंटू ने उन्हें कहा, ये तुम्हारी मेहनत और विश्वास का नतीजा है। मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया है, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही था। इस घटना के बाद चिंटू का प्रशिक्षण शिविर पूरे गांव में मशहूर हो गया। अब न केवल बच्चे बल्कि बड़े भी चिंटू से प्रेरणा लेकर अपनी सेहत और फिटनेस का ख्याल रखने लगे। चिंटू ने सिखाया कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। अगर हम अपने मन को मजबूत और शांत रखें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चिंटू की कहानी ने गांव में एक नई जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत की और सबने मिलकर एक खुशहाल और स्वस्थ गांव का निर्माण किया।